ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान। आज का दिन अति पावन है। आज हम सब मिलकर सुनेंगे बुधवारी एकादशी की महिमा और कथा। शास्त्रों में एकादशी को समस्त व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। एकादशी व्रत का पालन करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आज की कथा केवल प्राचीन कहानी नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। तो आइए भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करें। कृपया मौन होकर कथा का श्रवण करें। अंत में हम सब मिलकर हरि नाम संकीर्तन करेंगे। पुराणों में आता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब असुरों के अत्याचार से देवता दुखी हो गए। वे सब भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, असुर हमें बार बार पराजित करते हैं, आप ही हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने अपनी शक्ति से एक अद्भुत तिथि का निर्माण किया, एकादशी। भगवान ने कहा, इस दिन मेरा स्वरूप विद्यमान है। जो कोई इस दिन उपवास करेगा वह पापों से मुक्त होगा। भक्त चाहे साधारण गृहस्थ हो, व्यापारी हो, राजा हो या सन्यासी, एकादशी का पालन सबके लिए मंगलकारी है। स्वयं भगवान ने एकादशी की स्थापना की है। यह केवल परंपरा नहीं, यह तो श्री हरि का संदेश है। बहुत काल पहले सतयुग में विदर्भ देश नाम का एक राज्य था। वहाँ एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा सुब्रत, उनकी पत्नी थी रानी सुमति। दोनों दंपति दयालु, धार्मिक और प्रजा हितैषी थे। लेकिन एक दुख उन्हें सताता था, वे संतानहीन थे। राजा और रानी प्रायः उदास रहते। राजमहल में वैभव था, धन धान्य था, परंतु संतान के अभाव से जीवन अधूरा लगता था। धन वैभव हो सकता है लेकिन संतान सुख न हो तो जीवन अधूरा ही लगता है। यही पीड़ा उस दंपति को भी थी। एक दिन महल में एक तेजस्वी संत आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया, भोजन कराया और उनकी सेवा की। भोजन के बाद संत ने राजा से पूछा, राजन, तुम बड़े प्रसन्नचित दिखाते हो, पर तुम्हारी आंखों में कहीं न कहीं पीड़ा छिपी है। बताओ क्या बात है? राजा सुब्रत ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है। इसी अभाव से मन दुखी है। संत ने कुछ देर ध्यान लगाया और बोले, राजन, तुम्हारा दुख अब समाप्त होगा। तुम और रानी बुधवारी एकादशी का व्रत करो। निर्जला उपवास करके दिन भर भगवान विष्णु का भजन करो। रात्रि में जागरण और कीर्तन करो। फिर अगले दिन दान दक्षिणा करके पारण करो। इस व्रत से तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। देखिए, गुरु की बाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो श्रद्धा से पालन करता है उसे फल अवश्य मिलता है। राजा और रानी ने संत की आज्ञा मान ली। उन्होंने विधि पूर्वक बुधवारी एकादशी का व्रत किया। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। हे प्रभु विष्णु, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए उपवास कर रहा हूँ। पूरा दिन हरि नाम में व्यतीत किया। राजा ने दरबार का कार्य त्याग दिया और रानी ने राजमहल का वैभव भूलकर केवल भक्ति की। रात्रि में दोनों ने जागरण किया और भक्तों के साथ मिलकर हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण किया। कुछ ही समय बाद रानी सुमति गर्भवती हुई।
9 महीने बाद एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरा राज्य आनंद से भर गया। भाइयों बहनों, यही है बुधवारी एकादशी का चमत्कार। जहाँ यह व्रत होता है वहाँ सुख शांति और संतान सुख अवश्य होता है। पुत्र बड़ा होकर अत्यंत विद्यमान, शूरवीर और प्रजा हितकारी बना। उसके कारण राज्य और अधिक समृद्ध हुआ। प्रजा राजा की भक्ति और भगवान की कृपा देखकर आनंदित रहती। हर वर्ष राजा रानी इस एकादशी का व्रत पूरे राज्य के साथ करते। इस व्रत के कारण राज्य में कभी अकाल, युद्ध या महामारी नहीं हुई। आज भी जब परिवार में अशांति होती है, व्यापार में हानि होती है या संतान सुख नहीं मिलता, तब बुधवारी एकादशी का व्रत करने से लाभ होता है। राजा सुब्रत और रानी सुमति ने जीवन भर हर एकादशी का व्रत किया। अंत समय में उन्होंने श्री हरि का स्मरण किया और विष्णु धाम को प्राप्त हुए। उनके वंशज भी इस परंपरा को निभाते रहे। भगवान कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से बुधवारी एकादशी की कथा सुनता है या सुनाता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर सुख संपत्ति और अंत में मोक्ष पाता है। अब संकल्प करें कि हम भी इस एकादशी का पालन करेंगे, हरि नाम गाएंगे और परिवार में सुख शांति लाएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। भगवान श्री हरि आप सबको सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।